आज हमारा 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। कैथल जिले में बहुत अच्छी तरह से मनाया गया है। हमें बहुत जनता का सहयोग प्राप्त हुआ। बहुत सारे हमारे लोग आज आए। मौसम ने भी हमारा सहयोग किया। हमारा जो आज योग दिवस था 12वां, उसका उद्देश्य ये था कि जीरियाट्रिक हेल्थ पे हम फोकस करें। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनकी हेल्थ पे हम फोकस करें, और यही इस बार का विषय था। मेरा भी यही अनुरोध है, जनमानस से अपील है कि आपके घर में जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनका ख्याल रखें। उनको एक्सरसाइजेस करने के लिए प्रेरित करें, उनको वेट लिफ्टिंग करने के लिए प्रेरित करें, उनको रनिंग करने के लिए प्रेरित करें। धीरे धीरे छोटी छोटी एक्सरसाइजेस उनसे शुरू कराएं, और उसके साथ साथ 30 मिनट का योगा उनसे जरूर करवाएं, ताकि उनको मानसिक तनाव से मुक्ति मिले और उनकी जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल रहे, और उनको स्वास्थ्य जो है उनकी आयु लंबी हो। तो जीवन में योगा का कितना महत्व हो? जीवन जो है हमारा, योग जो है आयुर्वेद से हमने जो लिया है, हमारी धरोहर का हिस्सा है। न केवल ये एक्सरसाइज है, ये योग यानी कि जुड़ाव, ये दो चीजों को जोड़ती है। हमारे शरीर को, हमारे मन को, दोनों को जोड़ती है। तो आजकल की जिस तरह से युग आगे बढ़ रहा है, जितना फास्ट पेस जीवन हो रहा है हमारा, हमें जरूरत है कि हम अपने मानसिक तनाव को वे पे रखें, कम रखें, और उसके लिए ध्यान बहुत जरूरी है। उसके लिए शारीरिक स्वास्थ्य जो है हमारा अच्छा रहे, वो बहुत जरूरी है। और उसके लिए मैं समझती हूँ और प्रैक्टिस भी करती हूँ पर्सनली कि योगाभ्यास बहुत बहुत आवश्यक है। प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व को जो है 180 देशों को से साथ जोड़ा है। क्या हमारे भारतीयों के लिए गर्व की बात है? बेशक गर्व की बात है कि आज योग को न केवल भारत अपना रहा है, पूरा विश्व अपना रहा है। वैश्विक स्तर पे भी आप देखेंगे तो बहुत ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इस तरह के प्रोग्राम। बहुत सारे गुरु हैं जो वैश्विक स्तर पर आकर योगाभ्यास करवाते हैं, करते हैं, यहाँ आकर सीखते हैं हमारी भारत भूमि में। तो इससे बड़ी गर्व की बात और क्या हो सकती है। हमारा 140 करोड़ भारतवासियों का सीना आज गर्व से चौड़ा हो गया, क्योंकि आज 180 के लगभग देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। और इसकी अलग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जगाई थी, जिसको पूरे विश्व के लोगों ने स्वीकार किया। और आज हरियाणा प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान के शहर, गांव, कस्बे, वार्डों में योग दिवस मनाया जा रहा है। और हम भी अपने बहन भाइयों से, बच्चों से कहना चाहेंगे कि योग को अपनाएं। कहते हैं कि करोगे योग रहोगे निरोग, और सच्चाई भी है। हमारे धर्म शास्त्रों में, वेद शास्त्रों में इन बात का वर्णन है कि जैसे मार्कंडेय ऋषि जी ने 88,000 वर्ष कहते तपस्या की थी। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी उम्र कितनी थी, और वो सिर्फ योग के आधार पर ही उन्होंने ऐसा किया। तो आज मैं पूरे कैथल जिला वासियों से, बहन भाइयों से, बच्चों से आह्वान करूंगा कि आप भी योग को अपनाएं। और प्रधानमंत्री जी ने जो अलख जगाई है, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जो आपसे प्रार्थना किया कि आप भी उस पर चल करके योग अपनाएं और भविष्य में निरोग रहें। देखिए, मेरे से पहले हमारे पूर्व विधायक श्री लीलाराम जी ने और हमारे जिले के ऊपर सबने योग के बारे में जानकारी दी। और मैं आप सभी को कैथल की इस पावन पवित्र भूमि पर आज जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, मैं माननीय सांसद श्री नवीन जिंदल जी की तरफ से हमारे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। योग हमारे जीवन में बहुत उन्नति करता है, प्रगति करता है। जैसा कि मंच के माध्यम से हमारे योग शिक्षकों ने भी बताया, बहुत अच्छे से एक योग जो करके दिखाया गया। और हमारे दैनिक जीवन में योग सिर्फ ये नहीं है कि हम 21 जून को ही मनाएं। आज ये संकल्प लिया गया, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में कहा, और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि योग को हमने दैनिक चर्या में, मतलब हमारे दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए। योग से बहुत सारी बीमारियां, तनाव, जीवन में बहुत सारे कैंसर की बीमारियों, बहुत सारी गंभीर बीमारियों से योग से बचा जा सकता है। हमारी प्राचीन पंक्ति जो है, हमारे ऋषि मुनियों का देश है, जो हमारा भारत का इतिहास है, हमारी संस्कृति है, हमें ये सिखाती है कि हमारे सनातन संस्कृति के साथ योग भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। मैं पुनः आप सभी को कैथल की इस पावन पवित्र भूमि से माननीय सांसद श्री नवीन जिंदल जी की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और सभी से ये प्रार्थना करता हूं कि आप अपने जीवन में इस योग को अपनाएं। योग अपनाने के बाद आप जीवन में बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, और आप एक किसी भी एज में आप हो, और आप एक अच्छा जीवन, आप एक ताजा जीवन महसूस कर सकते हैं। और यही हमारा लक्ष्य है, यही उद्देश्य है
और हमें अपने जीवन को साकार करने के लिए योग को अपनाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और योग जो है वो शरीर ही नहीं, भाव का परिष्कार करता है, चेतना का परिष्कार करता है, और इससे हमारा शारीरिक और मनोबल भी बढ़ता है और आत्मबल भी बढ़ता है। और ये बढ़ते हुए हमारे जीवन का जो कैवल्य की प्राप्ति है, इनलाइटमेंट की बात है, जो रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन की बात है, वो योग से ही संभव है। योग के बिना वो संभव नहीं है। तो योग हमारी बॉडी माइंड सोल की यात्रा है, और इस यात्रा के साथ हमें आगे बढ़ना है और अपने जीवन के अंदर एक सामंजस्य स्थापित करना है। पुनः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी जनसाधारण को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल भावना के साथ।